हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो लिखा हुआ ऊपर देख रहे हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के एक्सरसाइज के। तो आपके लिए फिर हम 1-2 क्वेश्चन आज फिर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आज ये चैप्टर हम क्या करें, आपको ख़त्म माना जाए, किया जाए। हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ेंगे भी आपके लिए और आप फिर उसको देखिएगा, हमें बताइएगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आज हमने प्रोजेक्टर नहीं लगा रखा है, थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा होती है या ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं, हमारे पास स्पेस कम मिलता है बोर्ड पर। तो सामने मेरे पास क्वेश्चन है, चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ दे रहे हैं और आप सुनिएगा, फिर बुक में आपके क्वेश्चन है और आप देखिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4। क्या कह रहे हैं? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, रिमेंबर इट, मोटर बोट, दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू मोटर बोट, ओके, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मीन्स क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, ठीक है। रेस्ट कहने का मतलब यही है। सो इनिशियल वेलोसिटी, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और यू कैन से u इज 0, ऐसा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कर रहे हैं? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, एक्सेलरेट्स and in straight line at the constant rate 3 meter per second square. So acceleration is given at the constant rate 3 meter per second square. So acceleration is how much? Acceleration 3 meter per second square. तो acceleration है ये, and मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहां लिखा है तो एक्सेलरेशन ही है, ये आप जान के चलिए इसको। और क्या कह रहे हैं? फॉर 8 सेकेंड, सो मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स एट द रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक इतने एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हुआ। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? 0, यही सही कह रहे हैं। तो 8 सेकेंड जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल इट इज हाउ मच? 8 सेकेंड। देन व्हाट इज आस्क्ड, बीइंग आस्क्ड हियर, हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? हाउ फार, क्या पूछ रहे हैं? हाउ फार मीन्स कितना, कितनी डिस्टेंस, क्या पूछ रहे हैं? कितना दूर, यस पूछ रहे हैं, कितना दूर तक चला। तो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया, 0 वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 8 सेकेंड तक एक्सेलरेट होता रहा, चलता रहा, वेलोसिटी बढ़ती रही और चलता भी रहा। तो 8 सेकेंड में कितनी दूर तक जाएगा? तो क्या दिया? यस पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u0 बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो यस में निकालना है। तो सेकेंड काइनेमेटिक क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। सो फ्रॉम सेकेंड काइनेमेटिक क्वेश्चन, सेकेंड kinematic equation, okay, yes equals ut plus half at square, ठीक है। ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपको पता है u क्या है? 0, a कितना है? तो u 0 है तो u to t भी 0 हो गया, ए टी क्या है? 8 है तो 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यस आपको मालूम ही करना है। तो यहाँ पर क्या है? 0 × 8 प्लस हाफ इंटू
3, एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू टी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 या क्या होता है 64 होता, तो ये क्या हो जाएगा 32, ऐसे कट जाएगा। और कितना हुआ 96 मीटर, तो ये हो गया 96 मीटर। ठीक, समझ में आया? ठीक, नहीं आएगा समझ में तो बाद में जरूर हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं से समझ में आया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए इसको एक बार। और क्वेश्चन 5 यहां पर देखिए क्या है, मैं पढ़ दूंगा उसको, ध्यान से देखिएगा। और देखिए, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, कार एक है पहले से चल रहा है 52 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड है। सो 52 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड, सो इनिशियल स्पीड ऑफ कार कितना है 52 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है। एंड व्हाट इज देन अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, कार का जो ड्राइवर है ना, जो किस कार का, जो कार 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उस कार का ड्राइवर क्या करता है, अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म, ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगी ना, स्लो होगा। तो इसको बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं। स्लो होने को क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी अपोजिट एक्सेलरेशन हो गया। तो चल रहा है इधर राइट की ओर, चल रहा है राइट की ओर और रुक रहा, स्लो हो रहा है, तो कहेंगे क्या, एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इसी को बोल रहा है कि एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट, ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुकेगा ही, स्लो होगा ही, आप जानते हैं इसको। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। अब देखिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर है, याद रखिए यूनिट भी 52 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम कितना लिया, टाइम इंटरवल इक्वल्स हाउ मच 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में रुक जाता है, ब्रेक लगाएंगे तो रोकने के लिए तो लगाएंगे, तो इसलिए 5 सेकेंड में क्या होता है, रुक जाता है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर in another car applies his brakes slowly and it stops in 10 सेकेंड। अब देखिए, एक और कार की अब बात करें, पहली कार क्या कर रही थी, ये 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर जोर से थोड़ा, 5 सेकेंड में रुक जाती है, तो रुकते रुकते कुछ आगे जाएगी भाई। यहाँ पर 52 की स्पीड है और तुरंत जोर से ब्रेक लगा देगा, तुरंत रोकेगा तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, कुछ टूट सकता है। इसलिए ब्रेक लगाता जरूर है जोर से थोड़ा, लेकिन फिर भी ब्रेक लगाने पर यहाँ से कुछ दूर जाके रुकती है। तो दूसरा एक और कार वाला दूसरे के बारे में बात कर रहा है, एक के बारे में तो बात हो गई, ये दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनदर ड्राइवर गोइंग इन 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स, वो भी ब्रेक लगाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, यानी एकदम स्लो था, चल ही रहा था, हो सकता है कोई टेस्टिंग में जा रहा हो तो स्लो एकदम चल रहा था, और वो भी ब्रेक अप्लाई करता है और बहुत धीरे से ब्रेक अप्लाई करता है। तो 3 की स्पीड वाली कार धीरे धीरे रुकते रुकते 10 सेकेंड में रुकती है। भाई हल्का सा ब्रेक लगाएगा तो देर में रुकेगी, आप ही साइकिल चला रहे हैं और हल्का सा ब्रेक बस टच करिए तो कुछ दूर तक जाएगा, जोर से ब्रेक दबा दीजिए तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसा ही 52 किलोमीटर वाली स्पीड वाली कार तो 5 सेकेंड में रुक जाती है, यानी ब्रेक जोर से दबाया होगा, और 3 किलोमीटर पर आवर वाली कार जो है 10 सेकेंड में रुकती है। ये क्या हुआ, ये जरूर बहुत हल्का सा ब्रेक लगाया होगा।
तो कह रहे हैं ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए एक चीज़ क्या है, अगर एक ग्राफ खींचना है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा है, हर सेकंड में इक्वल रुक रहा है, तो क्या होगा, एक ही तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसी को कह रहे हैं एक ही ग्राफ पर आप क्या करना है, दोनों कार के लिए स्पीड टाइम ग्राफ खींचना है एक, ठीक है। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार ज़्यादा दूर तक गई। एक 10 सेकंड में रुकती है लेकिन 3 ही किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, 3 की स्पीड से चल रही थी और ब्रेक हल्का सा लगाया तो 10 सेकंड में जाके रुकती है। एक दूसरी कार है जो 50 की स्पीड से जा रही थी, 52 की स्पीड से जा रही थी, ब्रेक लगाया तो कितने देर में रुकी, वो 5 सेकंड में रुक गई। तो ज़्यादा दूर कौन चला, ये जो तेज चल रही थी कार वो ज़्यादा दूर तक गई 5 सेकंड में, सेकंड की बात कर रहा है, 5 सेकंड में कि दूर वो हो गई कि 10 सेकंड में जो स्लो थी वो गई। ये चीज़ ग्राफ के हेल्प से ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी मर्जी, आप किलोमीटर में आप निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर है। तो हम यहीं पर थोड़ा बता देते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है तो कैसे मीटर पर सेकंड में उसको बदला जाता है। तो 5 सेकंड फॉर सेकंड कार, तो ये क्या है, फर्स्ट कार, दिस इज फॉर फर्स्ट कार, ठीक। और ये क्या है, सेकंड कार। तो सेकंड कार के लिए क्या हो गया, ये इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है, टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड। यहां पर भी रुकना है, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल स्पीड क्या होना है, यहां पर भी 0 होना है, यहां पर भी फाइनल स्पीड क्या होना है, 0 होना है, क्योंकि वो रुक जाएगा। तो फाइनल स्पीड इक्वल्स 0, इसको रुकना है। तो इसके बाद क्या होना है, कह रहे हैं ग्राफ खींचना है, ग्राफ प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ पर दिखाइए और स्ट्रेट लाइन होगा। ये भी बता दे रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, भले पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भले ही चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं कन्वर्जन बता देते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 52 किलोमीटर है अपॉन आवर है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 52 इंटू किलोमीटर अपॉन आवर, इसका मीनिंग यही होता है ना। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर इंटू 52, इसका मीनिंग यही होता है। जैसे आप कोई चीज़ 15 kg बोलते हैं, कोई चीज़ अगर 15 kg बोलते हैं तो 15 इंटू 1 kg, इसका मीनिंग यही होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 52 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना। तो 52 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर ऐसा हो गया। तो 52 और इंटू हम क्या लिखें, 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर क्या हो गया, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो गया। और 1 आवर को क्या होगा, 1 आवर, ये 1 आवर का मीनिंग क्या हो गया, सेकेंड में बदलेंगे 1 आवर तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट होता है 1 आवर में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इतने सेकेंड हो जाएंगे 1 आवर में। तो इसलिए लिखते हैं 52 इंटू 1000 अपॉन, देखिए ये कट गया, ये कट गया, 2 0 तो यही कट गए, कितना हो गया, 10 अपॉन 36 मीटर हो गया। यहाँ क्या हो गया, अपॉन सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। या इसी क्या लिखते हैं, 52 इंटू ये कितना हो गया, 5/18, 2 से कट गया ना, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 52 में 5/18 मीटर पर सेकेंड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, वो मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो ये ऐसा ही हो गया इस ग्राफ से।
ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे, इसको और काटना चाहेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखिए 5/18, जब भी मीटर पर सेकेंड बदलना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। अगर वो मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो वैसे ही क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया 3 × 5/18 मीटर अपॉन सेकेंड, ऐसा हो गया। तो ये हो, तो इनको हम यहीं पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, इसको कट कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, कितना 130/9 हो गया। ठीक, इसको हम लिख देंगे 130/9 मीटर पर सेकेंड। हम जानबूझ के डेसिमल में नहीं ले आ रहे हैं, है ना, डेसिमल में नहीं ले आएंगे, इसको बनाना आसान रहेगा। इसको भी 9/9 में कर देंगे, इसको भी 9/9 में कर देंगे। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां भी 9 में रहने देते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको 9 में करना होगा तो 2 से यहां डिवाइड करेंगे, 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, वैसे तो ये क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5/6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको 9 भी लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 5/6 × 1.5 × 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया 9 लाने के लिए, बस हम जानबूझ के 9 ले आने के लिए, क्योंकि एक ही ग्राफ पर खींचना है, एक ही तरह का स्केल होना चाहिए, इसलिए ऐसा किए हैं। तो ऐसे में एक ही चीज़ से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 7.5 और नीचे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, या आपकी मर्जी, ऐसा ही रहने देते हैं, 18 रहने देते हैं तो भी हो जाएगा, या 18 भी रहने देते हैं तो भी हो जाता है ना। इसको आप 260/18 भी कर देते ना तो भी वही बात होती, और ये क्या होता 15/18 कर देते तो भी वही बात होती, कोई दिक्कत नहीं है मीटर पर सेकेंड। यही चलने दीजिए 18 वाला, 260/18 और 15/18। तो अब आ जाते हैं ग्राफ पर। अब ग्राफ में क्या कह रहे हैं, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये इसका पार्ट नहीं था, ये तो अलग से हमने बता दिया आपको, है ना, इसकी हेल्प लिया बस। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन स्पीड टाइम ग्राफ इज हाउ मच, a straight line, ऐसा, ये तो तय है। तो हमें अगर इस पर 2 जगह मिल जाए स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, ये तो श्योर है। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ऐसे, ये देखिए स्पीड और ये क्या है टाइम। तो स्पीड टाइम में हम देखिए यहाँ पर एकदम से कट नहीं रहा है, डेसिमल में ही आएगा, तो उससे अच्छा रहेगा कि फ्रैक्शन में रहे, अपॉन में रहे तो अच्छा है। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, है ना, 260/18 है ना, तो 8/18 ही मान लेते हैं। देखिए यहाँ तक क्या है, ये 50/18, ठीक है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में। यहाँ तक कितना है 100/18, समझ रहे हैं, जानबूझ के ऐसा 18 ले रहे हैं ताकि डेसिमल में लिखना ना पड़े। 150/18, ये 200/18 और ये क्या है 250/18 हो गया ऐसा। और यहाँ क्या है 260/18 है।
तो शुरुआत में जीरो टाइम पर जब हमने घड़ी जब देखना शुरू किया या जब ब्रेक लगाया, वो स्टार्टिंग टाइम है, तो स्टार्टिंग टाइम में ये वेलोसिटी कितनी है? स्टार्टिंग टाइम में ये वेलोसिटी 260 मीटर पर सेकेंड है। इसका किस चीज़ का? पहली कार का। दूसरी कार का क्या है? 15/18 है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है दोनों की? 0। दोनों को रुकना है ब्रेक अप्लाई करने पर। दोनों केस में क्या है? एक्सेलरेशन एक जैसा, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका अपना कांस्टेंट है, इसका अपना कांस्टेंट है। दोनों में वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन जितना है इसका अपना फिक्स है उतना ही रहेगा एक्सेलरेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा। एक जैसा हर सेकेंड में कम होता है। जैसे ये 260/18 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले 1 सेकेंड में जितना कम होगा, अगले भी 1 सेकेंड में उतना ही कम होगा, अगले भी 1 सेकेंड में उतना ही कम होगा। ये 5 सेकेंड में 0 हो जाएगा। तो ऐसा होगा। और ये वाला क्या होगा? ये 10 सेकेंड में थोड़ा थोड़ा करके 0 हो जाएगा, लेकिन हर सेकेंड में इक्वल कम होगा। तो यहाँ का एक्सेलरेशन कम है लेकिन कांस्टेंट है, यहाँ का एक्सेलरेशन ज़्यादा है लेकिन कांस्टेंट है। तो ये ऐसा होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए 10 सेकेंड में अब कितना है? ये यहाँ तक क्या है? 2, यहाँ तक 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ क्या है? 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 5। यहाँ क्या होगा? 7। यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ होगा 11। तो इस तरह से टाइम सेकेंड में है। तो जो पहली कार है जो तेज चल रही थी, 52 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, मीटर पर सेकेंड में क्या है? 260। ये 260/18 मीटर पर सेकेंड है। तो 260 कहाँ आएगा? देखिए 250/18 तो यहाँ है, तो 260/18 कहीं यहाँ होगा, है ना? यहाँ पर होना चाहिए। और 5 सेकेंड में रुक जाता है। और उस बीच में ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये ग्राफ क्या होगा? फिर 5 और इसके बीच में स्ट्रेट होगा, है ना? ऐसा होगा। तो 5 और इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा। ये ग्राफ पहली कार के लिए होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो होगा ही होगा। तो यहां पर होगा ये पॉइंट कौन सा है? इनिशियल, शुरुआत जीरो टाइम पर। जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 260/18 थी। और यहां पर कितनी है? 0। ऐसा होगा। तो ये हो गया पहली कार के लिए ग्राफ। दूसरी कार के लिए क्या था? शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? ये देखिए कितना होगा? 15/18। अब देखिए क्या हो गया? यहाँ 50 है, 50 है, तो यहाँ 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। यहाँ 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 50। ठीक है ना? ये ऐसे यहाँ कुछ, तो ये कुछ होगा यहाँ पर। ये 10 के आसपास है, 15 यहाँ पर होगा। तो 15 और ये 10 सेकेंड में रुकता है। तो जीरो टाइम पर 15 स्पीड थी, 10 सेकेंड में क्या हो गया? 0 स्पीड हो गई। बीच में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट ही होगा। तो अब देखिए, है ना, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप रूलर से ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट आ जाएगा, सही है ना? हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम है, इतना नैरो ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक। ये ग्राफ। तो अब डिस्टेंस कैसे निकलता है? ये पोजीशन कौन सा है? 15/18 है ना? ये 15/18 यहाँ पर है। तो डिस्टेंस कौन दूर तक चला? डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आपको मालूम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नीचे की जो एरिया है ना, वो क्या होती है? वो एरिया क्या होती है? वो एरिया डिस्टेंस शो करती है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। तो हम अगर ये इसके नीचे की पूरी एरिया लें, यहाँ तक, ये वाला, अगर देखिए O है, यहाँ A, ये B ले लें, यहाँ पर क्या लिखें? यहाँ C और यहाँ D ले लें, तो एरिया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो चलेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। यही बोलते हैं ना,
तो एरिया अंडर द ग्राफ, ओके, सिंस एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ represents distance moved by the object, distance moved by the object in the given interval of time, in the given interval of time, ठीक है। therefore for first car कहाँ से एरिया निकलेगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स डिस्टेंस S1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया किसका, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए कहाँ है, यहाँ पर ओ ए बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया लिखते हैं ट्रायंगल की। तो हाफ बेस कितना है, देखिए 5 सेकंड है, तो हाफ बेस मीन्स 5 सेकेंड इंटू हाइट कितनी है, ओ से लेके यहां तक हाइट 260/18, तो ये है 216/18 मीटर अपॉन सेकेंड। तो देखिए सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और 18, और देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 130 यहां हो जाएगा। अभी और बचा है, तो 5 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 18 ऐसा हो जाएगा, मीटर हो गया। और यही चीज़ फिर क्या हो जाएगा, ये 65/9, तो 5 इंटू 65/9 ऐसा हो गया मीटर। और यही चीज़ फिर क्या हो जाएगा, 325/9 मीटर। आप डेसिमल में लिख सकते हैं, इतना डिस्टेंस चला 325/9 मीटर। पहली कार चली ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में इतना चली। अब क्या हो जाएगा, दूसरी कार के लिए क्या है, ये तो हो गया पहली कार के लिए। फॉर सेकंड कार डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस S2 इक्वल्स हाफ इंटू कितना, जो एरिया किसका ट्रायंगल का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल का, OCD, देखा ना पतला सा ट्रायंगल बन रहा है OCD। तो ये हाफ इंटू बेस क्या है, OC इंटू हाइट क्या है, OD, और ये पॉइंट हो गया आपका हाफ। OC देखिए कितना है, 10 सेकेंड हो गया, और OD कितना है, 15/18, ये 15/18 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कट गया, 75/18 मीटर, है ना। या इससे कंपेयर करना है, 325/9 है, तो इससे कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, इक्वल्स 37.5/9 मीटर। देखिए ये, तो ये 325/9 है, ये 37.5/9 है। तो कौन ज़्यादा है, पहली कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो क्या हो जाएगा, S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक ऐसे। तो ये आपका ये सोल्यूशन हो गया। तो ये बहुत छोटा मोटा सोल्यूशन नहीं था, ठीक। तो ऐसे में ये क्वेश्चन क्या था, ये 5 था। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ये क्वेश्चन 6 है। इसको देख करके वीडियो हम फिर क्लोज करेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप हमें बताइएगा
कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, 3 ऑब्जेक्ट्स का ए बी एंड सी करके ऐसा दिया हुआ ऑब्जेक्ट, और उसको ये उस पर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। तो हम मिटा देते हैं इसको और फिर ग्राफ बनाते हैं। हाँ बच्चों, यही क्वेश्चन, तो इसकी बात हम कर रहे थे कि देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है और हमें पहले वाली चीज़ें मिटा देते हैं इससे, तो क्या हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिगर दिस फिगर shows the distance time graph of 3 objects A, B and C। देखिए A, B और C 3 के लिए ग्राफ है। A का ग्राफ क्या है, यहाँ पर ऐसे है। B का ग्राफ क्या है, O से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और C का ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के A, हाँ A यहाँ से लेकर के यहाँ, ये। तो आपको इसमें थोड़ा पढ़ने आना चाहिए कि ग्राफ में कह क्या रहा है। कह रहे हैं स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन है इसमें, ग्राफ को देखिए और इस पर क्वेश्चन है, नीचे कुछ दिया हुआ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कह क्या रहे हैं। ये देख लीजिए ग्राफ को ध्यान से, ये टाइम एक्सिस है ना, टाइम आवर में है, और ये डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में है। ठीक, सेकंड में नहीं है। तो ये देखिए 0.4 आवर, 0.8 आवर, 1.2 आवर, 1.6 आवर, और ये क्या है 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ऐसा है। तो जो B है वो क्या करता है, 0 टाइम पर स्टार्ट करता है। घड़ी जब ऑन करते हैं तभी B स्टार्ट भी करता है चलना, और ये 12 मीटर के लगभग पहुंच गया है। कहाँ पर देख रहे हैं ना, किस टाइम पर, ये 1.2 है, 1.6 है। तो ये कितना हुआ, ये 0.4 यहाँ से यहाँ ज़्यादा है, तो ये 0.08 है, ये 1.28। 0.4 आवर में 5 डिविजन्स बने हुए हैं। 0.4 आवर हुआ ना यहाँ से यहाँ, 1.2 से 1.6 तक कितने आवर हो गए, 1.2 to 1.6 आवर्स तक कितने हो गए, 0.4 आवर का टाइम इंटरवल हो गया। तो ये इसमें 5 डिविजन्स हैं, ये और ये ऐसे। तो एक कितना बता रहा है, इतने, ये 1.2 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 1.28। एक डिवीजन कितना होगा, 0.4 से 5 से डिवाइड करिए 0.4 को, तो 0.4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.08 आएगा। ठीक, तो इतना एक डिवीजन 0.08 का है, तो अगला मार्क क्या हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.08 यानी 1.28 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, 1.36 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 1.52 हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 1.60, ये वाला। तो ऐसे ही है, इस तरह पढ़ा जाता है ग्राफ को। फिर इसके बाद ये वाला मार्क क्या है, 1.68। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1.76। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1.84। ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये 4 यहाँ तक है, बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा मुश्किल कर दिया, 7 ही है। तो लीजिए अभी क्वेश्चन देखते हैं तो क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, अब ग्राफ हम देखते हैं, थोड़ा टर्न करके इसको। ये देखिए ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो सबसे तेज कौन चल रहा है, जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चले। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पोजीशन ऑन द रोड। क्या कभी तीनों एक ही पोजीशन पर आके मिलते हैं। हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ये सब देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, विच ऑफ द 3 ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो इसमें से क्या हो रहा है, इन तीनों में से सबसे तेज कौन चल रहा है, जो कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस चला हो। तो देखिए बी कहां से शुरू किया है, 0 डिस्टेंस से, यहां से बी यहां से शुरू किया है 12 किलोमीटर, या 12 किलोमीटर पहुंच गया है कि पूरा 12 किलोमीटर ट्रेवल किया है।
कितने टाइम में, ये देखिए टाइम, ये टाइम यहाँ पर है, कितना है ये टाइम 1.44 होगा, और तो 1.44 आवर में ये पूरा यहाँ से देखिए ये लाइन देखिए ऐसे भागी ऊपर बी तक, तो 12 किलोमीटर चल दिया है ना, किसमें, इस टाइम में जो इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये वाला बी का है, ये ऐसे यहाँ आ जाइए, ये क्या है 1.44 यहाँ पर है, उतने में 12 किलोमीटर चल दिया है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये बहुत दूर चला है। और तो सबसे तेज कौन चल रहा है, बी। सो बी, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर क्या है, बी ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड, इसमें आंसर क्या है, ये तो फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड आंसर देखिए क्या बन जाएगा, हम इसको फिगर को यहीं रखते हैं और क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं, दूसरी जगह से मेरे पास और भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर यूँ, यस, देखिए बी क्या है, ए बी करके है ये, है ना, ए एंड बी। तो क्या कह रहे हैं, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या किसी टाइम पर कितने बजे, किसी बजे क्या सभी एक ही जगह कहीं मिले हैं। देखिए यहां पर एक ही जगह पर होने चाहिए, देखिए यहां पर इस जगह पर दो मिल रहे हैं, कौन से, बी और सी, बी और सी इस जगह मिल रहे हैं और इतने टाइम पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। ये टाइम कौन सा है 0.48, ये टाइम देखिए लगभग क्या है, ये पॉइंट, ठीक है, ये 0.08 हो गया ना, 0.56 है, ये क्या है 0.64 है, तो लगभग 0.64 के बाद 0.64 के बाद यहीं पर कौन मिलता है, बी और सी मिलते हैं। ए और सी यहां मिल रहे हैं, देखिए ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम क्या है, ये 1.68 आवर है, तो 1.68 पर क्या मिलते हैं, ए और सी मिलते हैं। ये एक टाइम है, देखिए यहां पर क्या है 1.2 है, इसमें कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 1, ये वाला जो टाइम है ना वो कौन सा है, ये वाला टाइम है 1.0, क्या है 1.04, इतना टाइम। तो इस टाइम पर बी और सी मिलते हैं, तो अलग अलग मिल रहे हैं, है ना, बी और सी इस टाइम पर मिल रहे हैं, इस जगह पर मिल रहे हैं, इतना दूर पर, इतनी दूरी पर मिल रहे हैं। बी कौन, ए और बी, सॉरी, ए और बी 1.04 टाइम पर मिलते हैं, और मिलते हैं, और इस जगह पर मिलते हैं यहां पर। फिर तो ये क्या है, ए और बी मिल रहे हैं ना, यहां पर ए प्लस बी, यहां पर कौन मिल रहा है, यहां बी और सी मिल रहे हैं, बी और सी यहां मिल रहे हैं, कितने टाइम पर 0.64 आवर पर मिल रहे हैं, और इस जगह पर मिल रहे हैं, देख लीजिए ये 4 और यहाँ 8 है, तो बीच में क्या होगा, ये कुछ 5 के आसपास आ रहा है, यहाँ पर मिल रहे हैं, और 5 क्या 6 के 5.5 पे आ रहा होगा, ठीक। तो ये अलग अलग मिलते हैं, तीनों एक जगह नहीं मिलते, दो दो मिलते हैं, दो ये बी और ए यहाँ मिल रहे हैं, ए और सी यहाँ मिल रहे हैं, और बी और सी यहाँ मिल रहे हैं, यानी इस जगह पर बी और सी मिल रहे हैं, इतनी डिस्टेंस पर ए और बी मिल रहे हैं, और इस डिस्टेंस पर यहाँ पर 11 के आसपास ये मिल रहे हैं, कौन, ए और सी मिल रहे हैं। तो ऐसा हुआ, तो नो, सभी एक साथ नहीं मिल रहे हैं, ये आंसर होगा। सी क्या कह रहे हैं, सी इसका क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, क्योंकि बी सबसे तेज चल रहा है तो ए को भी पास कर देगा ये, तो ए को पास कर, तो बी कहाँ ए को पास करता है, यहां पर देख रहे हैं ना। तो जब बी तेज चल रहा है ए को पास करता है, ए का ग्राफ यहां पर है, तो ए वाली जगह पर बी आगे निकल जाता है,
तो उस समय सी कितना चला होगा, समय की बात है। तो यहां पर बी ए को पास करता है, ये कितना टाइम हो रहा है, 1.04 आवर हो रहा है ना यहां पर। तो इस समय सी कहां है, सी कितना दूर चल चुका है, देखिए सी का ग्राफ कौन सा है, सी ए वाला है, ये तो बी का ग्राफ है, ये सी है, यहाँ ए का है। तो देखिए इस समय सी कहाँ, इस टाइम पर सी कहाँ है, इस टाइम पर सी देखिए यहाँ पर ये है, ये कौन सी डिस्टेंस है 8, और सी यहाँ पर कब है, लगभग कितने पर है, 2 पर है। देखिए ये 0 ये 4 बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 ये स्टार्टिंग में जब समय शुरू हुआ, घड़ी ऑन किया तो ये 2 पर था, सी कौन, सी 2 पर था। और जिस टाइम पर, इस टाइम पर ए और बी क्रॉस कर रहे हैं, यानी बी क्रॉस कर रहा है ए को, उसी टाइम पर सी कहाँ है, सी यहाँ है, यानी सी कहाँ है, 8 पर है। तो सी इस समय 8 पर है। तो 2 से 8 पहुंच गया कितने टाइम में, जब बी क्या किया, ए को क्रॉस किया है। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 8 - 2, 8 - 2, तो 8 किलोमीटर -2 किलोमीटर, कितना चल दिया ये, 6 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, तो सी उतनी देर में, जितनी देर में बी तो 0 टाइम चला, शुरुआत से ही चला है, घड़ी ऑन किया तभी चल रहा था, और सी तो पहले चल चुका था, ए उससे पहले चल चुका था, घड़ी ऑन किया तो बी चला है, और बी सबसे आगे निकल गया, सबसे पहले 12 किलोमीटर पहुंच गया। ये वाले 12 किलोमीटर बाद में गए हैं, और बी सबसे पहले पहुंच गया, देखिए यहीं पहुंच गया, इतनी देर बाद ये पहुंचे हैं सी और ए। तो ये हो गया। डी पूछ रहा है हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी क्या करता है, सी को पास करता है, तो बी कितना चल चुका होगा उस समय। तो बी कहां सी को पास करता है, यहां पर देख रहे हैं, बी यहां पर सी को पास करता है, तो ये कितनी डिस्टेंस है आप देख लीजिए। ठीक है, हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड, बी कितना चल चुका है जब वो सी को क्रॉस करता है, तो यहां पर, तो देखिए कितना हुआ, 4 किलोमीटर तो हो ही गया। यहां पर 8 है, यहां 4 है, तो ये कितना होगा, लगभग 5.5 है ना, ये 5.5 नियरली है ना। देखिए बी यहां से चला तो नियरली 5.5 किलोमीटर ये। तो ये हुआ एक इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आप जरूर इसको फिर से देखिएगा, जो बताया बार बार इसको फिर वीडियो में सुनिएगा, और क्वेश्चन को आप भी देखिएगा, जो समझ में आएगा पक्का ही समझ में आएगा। हाँ बच्चों, ये एक चीज़ आपको इसमें एक फिगर में जो देख रहा है ना, अभी क्वेश्चन आपको बताया गया, इसका आंसर दिया गया, तो इसमें एक जगह ये देख रहे हैं ना, थोड़ा ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, कहीं ये गलती न रह जाए। हम आपको ये बता रहे थे ना, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये 0.8 है, ये 1.2 है, और एक जो डिवीज़न है यहाँ पर, ठीक है, जो ये एक डिवीज़न है यहाँ पर, ये वाला, ये कितना शो कर रहा है, 0.8, क्योंकि 0.8 से 1.2 के बीच में कितना टाइम हो गया, 0.4, और 5 डिवीजन्स हैं, तो 5 डिवीजन्स का मीनिंग हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.08। अभी आपको कैलकुलेशन सब दिया हुआ था यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एक कैलकुलेशन था। तो ये जो चीज़ है, ये वाला टाइम जहाँ पर हमने मार्क किया है, ये टाइम क्या होगा समझ रहे हैं, 1.2 में से आप 0.08 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या बचेगा आपको पता है, ये 1.12 होगा। सो सॉरी फॉर दैट, उसको थोड़ा कर लीजिएगा करेक्ट, और ये पोजीशन में 1.12 आवर होगा, ठीक है, ओके। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप पहुंच इसकी जहां ज़रूरत हो वहां तक बनी रहे, और हम आपके सजेशन यहाँ आते रहें। थैंक यू।